जीएस शाहरुख ने तो टीम में खरीद लिया, बोली लगा दी मुस्तफिजुर रहमान की। ये बोली की इजाजत कैसे मिली? ये बांग्लादेशी खिलाड़ी बोली के पूल में कैसे थे? ये इजाजत किसने दी? असल सवाल तो ये है ना। देखिए संदीप, शाहरुख खान जितने भी आईपीएल ओनर्स हैं उन सब में से एक खासियत है शाहरुख खान की कि वो टीम के सिलेक्शन में, प्लेइंग 11 में, टीम के चयन में कभी दखलंदाजी नहीं करते हैं। अगर करा होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रक्रिया क्या होती है। प्लेयर्स पहले फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के वो सभी फ्रेंचाइजी देखते हैं और उनको टिक करना होता है कि किस किस प्लेयरों पे वो हामी भरना चाह रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ी बोली नहीं लग सकती उन पर। बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर बोली कैसे लग रही थी? ये इजाजत किसने दी? अपने आप थोड़ा लगा ली केकेआर ने। या मैं मान लेता हूं आप कह रहे हैं वो नहीं चुनते, मैं मान लेता हूं शाहरुख खान ही चुन रहे थे, पर वो इजाजत किसने दी कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर आप लगा सकते हैं बोली? देखिए, शॉर्टलिस्ट आखिरकार बोर्ड अलाउ करता है, बीसीसीआई अलाउ करता है ना, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि ये पहली बार नहीं हो रहा है संदीप। 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो रही थी तब इसी मुस्तफिजुर रहमान पर दोबारा एक बार फिर से बात आई थी कि हम क्यों बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिला रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये इतना बड़ा इसलिए नहीं बना, सोशल मीडिया तक रह गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त मुस्तफिजुर रहमान को पिक किया था सौरव गांगुली ने। वो दिल्ली कैपिटल से खेल रहे थे और इस ऑक्शन में सौरव गांगुली 9 करोड़ तक, बंगला बाबू हैं संदीप, 9 करोड़ तक जिस टीम लेके गई मुस्तफिजुर रहमान को, वो था चेन्नई सुपर किंग्स, जहां पर पंडित थे वो सब ब्राह्मण हैं जो वहां बैठे हुए थे। अगर हिंदू मुसलमान की बात अगर करने लगे तो यहां पर तो यहाँ हिंदू बोली लगा रहे थे। मैंने इसीलिए कहा जय मेहता, जानवी मेहता, वेंकी मैसूर, अभिषेक नायर जो केकेआर से भी बोली लगा रहे थे वो हिंदू। सीएसके जो 9 करोड़ तक ले गई इस बोली को, वहां लगाने वाले बोली सब हिंदू। उनको कह के दिखाए ना गद्दार, क्यों नहीं कह रहे? सवाल यही तो है। और बोल के दिखाएं फिर। बीसीसीआई कौन चलाता है? जय शाह। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अगर गृह मंत्रालय कह दे कि भाई बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगा सकते तो बोली लगती? ये उस पूल में होते? बिल्कुल भी नहीं। अगर बोर्ड तय करता है, जैसे बोर्ड ने तय किया कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हम बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं देंगे, उनको अलाउ नहीं करेंगे, तो सब ने हटा दिया। बांग्लादेश पर अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि अभी हम आईपीएल और शाहरुख खान पर जो है यहां पर जंग छिड़ी हुई है। 7 फरवरी को वर्ल्ड कप के तीनों मुकाबले बांग्लादेश का एक नहीं, पूरी की पूरी टीम, उनकी मीडिया इंडिया में आएगी, वर्ल्ड कप के तीनों मैचेस खेलेगी। उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। हद है ये दर्शकों, ये होता है दो मुहापन। एक और बड़ी खबर जो जीएस विवेक दे रहे हैं, फरवरी में वो आएंगे, यहां 3 मैच खेलेंगे पूरे गाजे के साथ। तीनों मैच कैलकाटा में मैच होगा। ये गद्दारी नहीं हो रही, इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि औकात ही नहीं है, दम नहीं है। मैं तो खुली चुनौती फिर से दे रहा हूं। नंदकिशोर गुर्जर बहुत बड़े आक्रामक नेता बनते हो, सवाल पूछिए ना जहां पूछने हैं। है दम संगीत सोम सवाल पूछने की, है दम जगत गुरु राम भद्राचार्य ये नसीहत देने की, है दम देवकी नंदन ठाकुर ये सवाल पूछने की। और अभी तो एक और जो ब्रेकिंग न्यूज मैंने दी थी, फिर हम बांग्लादेश जाएंगे, T20 भी खेलेंगे और वनडे सीरीज भी खेलेंगे। ये तो हो क्या रहा है फिर? जीएस विवेक, जुलाई में होना था ये सीरीज। उस वक्त दोनों टीमों ने म्यूचुअली इसको डिसाइड किया कि हम उसको पोस्टपोन कर देंगे क्योंकि उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे। अभी भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्केड्यूल जारी किया है जिसका वो हक रखते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक हामी नहीं भरी है। पिछले साल जब टाला गया था तब बोला था कि 2026 के सितंबर में खेलेंगे करके। इसका मोटी सी बात यह है, मना तो नहीं किया ना, तभी खेलना तो पड़ेगा, खेलना तो पड़ेगा क्योंकि वनडे चैंपियनशिप के पॉइंट्स उस पर आधारित है। अब नई कहानी गढ़ी जाएगी, यहां राष्ट्रभक्ति को किनारे कर दिया जाएगा, गद्दारी की बात यहां पर नहीं आएगी क्योंकि यहां पर पॉइंट्स लेने हैं।
प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, ये कौन सा पैमाना है भाई, राष्ट्रभक्ति का और गद्दारी का? कौन है गद्दार? ये शाहरुख पर जो तकरार हो रही है, गद्दारी किसने की है? बांग्लादेश के खिलाड़ी पर यह बोली लगाने की इजाजत किसने दी? सवाल तो असल ये है ना। देखिए संदीप जी, कुछ लोगों की अभिव्यक्ति को, कुछ लोगों की विचार को, कुछ लोगों के मंतव्य को देश और दुनिया में हो रहे घटनाक्रम को देखते हुए उनके इन सारे बयानों को सरकारी बयान के रूप में आप न समझें, ना देखें। आप तो मैं कतई ना इत्तफाकी आपसे जाहिर कर रहा हूं, किसी की अभिव्यक्ति, निजी विचार। मैंने भी थोड़ा बहुत संविधान और कानून पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 भी जानता हूं, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, और ये निजी विचार नहीं होते। विधायक है ये नंदकिशोर गुर्जर, विधायक का है शाहरुख खान। एक मिनट सुनिए सर, प्लीज सुनिए। शाहरुख खान जिहादी जानवर जेल में होना चाहिए ऐसे बयान के लिए। नहीं, आप नंदकिशोर गुर्जर को, संदीप जी, किसी के भी बयान को उसके बयान के हिसाब से उसको समझा जाए ना। ये आप बयान को सरकारी बयान बना दें, देश के सामने एक समुदाय को चोर कह दिया, एक समुदाय को सुनिए ना, एक समुदाय को चोर कह दिया, 2 साल की सजा हो गई थी राहुल गांधी को, और सांसदी चली गई थी। देखिए राहुल गांधी के उस वक्तव्य को इस वक्तव्य से नहीं अच्छा, जिहादी जानवर गाली नहीं होती। नहीं, दोनों के अंतर है। अच्छा, क्या अंतर है? आप तय करेंगे अब सब कुछ, आप ही तय करेंगे राष्ट्रभक्त कौन है, आप ही तय करेंगे गद्दार कौन है। बिल्कुल ना, आप तय करेंगे ना, मैं तय करूंगा संदीप जी। ये अभिव्यक्ति की आजादी है, ये अभिव्यक्ति की आजादी दी है हमारे संविधान में, हमारे कानून में। संदीप जी, यहाँ आप गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। गलत प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बोली लगाने की इजाजत किसने दी? बोली लगाने की इजाजत, अगर बांग्लादेश इतना बड़ा दुश्मन देश बन गया है तो बांग्लादेश के खिलाड़ी पर बोली लगाने की इजाजत तो बीसीसीआई ने दी। कौन चला रहा है बीसीसीआई? देखिए संदीप जी, मेरी बात तो सुनिए। हाँ। किसी के भी बयान को किसी ने, व्यक्ति ने अपने अपने बयान दिए, हो सकता है कि वो विवादित बयान हो, अच्छा, हो सकता है उसके विचार हो सकता है, लेकिन ये विचार जयशंकर हाथ मिलाते हैं जाकर बांग्लादेश में, जहां हिंदू मारे जा रहे हैं, वो शोक संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बांग्लादेश उच्चायोग में जाकर लिखित शोक संदेश लिख रहे हैं। ये देशभक्ति है। देखिए, मैं समझना चाह रहा हूं, प्लीज। नहीं, हम आपको, आप समझना चाहेंगे उस बात को मैं रखूंगा, और मुझे अवसर दीजिए इस बात को आप समझिए। आप जिस तरह से इन सारी चीजों को देश के किसी अलग अलग आवाज उठने वाले लोगों के अलग अलग विचारों को आप देश के सामने एक नैरेटिव के रूप में ना प्रस्तुत करें कि ये हिंदू और मुस्लिम। अरे भाई, ये नंदकिशोर गुर्जर कह रहा है बंटवारे के वक्त इनके बाप दादा की मानसिकता पाकिस्तान की थी। तब आप ही कहेंगे तो फिर बात क्या है? ये संगीत सोम कह रहा है कि ऐसे गद्दारों को देश में रहने का हक नहीं। अच्छा, तो ये संगीत सोम अल्दुआ, एक मिनट, ये तो जानकारी आपके पास भी है। अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग यूनिट का ये तो निदेशक था, डायरेक्टर था। वो तो बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी है कि नहीं, है ना? संदीप जी, यही बताइए, हाँ, आपको नहीं लग रहा है कि आप इन लोगों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? हो आपको नहीं लग रहा है? अरे महत्व देना है तो आप बांग्लादेश के हालात को दीजिए, विधायक बनाते हैं। आपको महत्व देना है मैं महत्व दे रहा हूं क्योंकि पोल खोल कर रहा हूं तो परेशानी हो रही है। जब आप टिकट देते हैं, विधायक बनाते हैं और ये जहर उगलते हैं और चुनावी फायदा देते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं आती। देखिए संदीप जी, वही कह रहा हूं, आप बांग्लादेश के भीतर उत्पन्न स्थिति और बांग्लादेश कैसे क्यों कर रहा है उस पर चर्चा करिए, एक सार्थक चर्चा। क्यों चर्चा करें? ये राम भद्राचार्य कह रहा है कि शाहरुख खान का चरित्र ही नहीं है, गद्दारों जैसा काम कर रहा है। उनकी दृष्टि है और वो कह रहे हैं, इस बात को जानना चाहिए, समझना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? राम भद्राचार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। क्या है? कथावाचक है। क्या है असामान्य? क्या है उनमें? कथावाचक है। कथावाचक तो आजकल कुमार विश्वास भी हो गए। देखिए संदीप जी, उस दृष्टि, देखिए सबके अपने अपने मत है। हाँ, तो आपका मत है, ये मेरा मत है ना। अभी आप कह रहे थे सबके अपने मत है, मैं अपना मत का इजहार कर सकता हूँ ना। बिल्कुल कर सकते हैं, वो संत तो है नहीं। मुझे ये बताइए, थोड़ा बहुत
हिंदू धर्म की समझ मुझे भी है, सनातन धर्म की। कथावाचक तो संत नहीं होता, होता है क्या? अब ये अलग प्रकार की बहस हो जाएगी। अच्छा, अलग नहीं पता, मैं आपसे तो आपसे ज्ञानवर्धन चाह रहा था। नहीं, आपके पास कथावाचक ज्ञान की तो कमी संत नहीं नहीं है। होता। आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर आप इस पर समझिए कि देखिए, जो वर्तमान में देश के सामने चुनौती है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के सामने हो रहा है, हिंदुओं पर तो अत्याचार हो सरकार रही है, क्यों नहीं बोल रही कुछ? वहां जाकर सरकार- शोक संदेश क्यों देकर आ रहे हैं? लोक उनको कहे मत- नथिंग डूइंग, कोई शोक संदेश नहीं देंगे, शेख हसीना को भी वापस भेजो। जनमत लोक मत है, लोक मत को आने दीजिए, उसकी अच्छा, स्वतंत्रता लोक मत है। को आने दो। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।